Hello, good morning student. I am Rais Ahmed, PGT Commerce, SRD Senior Secondary School मंगनाथ भंजन। ये क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 2 जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में न्यूमेरिकल का सारा पोर्शन पढ़ा दिया है और मैं ये बताया था कि पहले न्यूमेरिकल आप लोग जब पढ़ लेंगे तो आप लोगों को थ्योरी पोर्शन को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो आज से हमारा जो सेकंड चैप्टर है जो थ्योरी से रिलेटेड है उसके बारे में आज आपको समझाने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स के कितने प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स के प्रकार, है ना। तो पहला है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा जो है कंज्यूमर गुड्स। फाइनल गुड्स मीन्स कंज्यूमर गुड्स होता है। इंटरमीडिएट गुड्स भी अब देखते हैं। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, इसके बाद कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, और सेकंड है कैपिटल गुड्स। तो इसकी डेफिनेशन और साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन साथ साथ हम लेके चलते हैं। फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन है कि दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे गुड्स हैं जिसकी बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर चुकी है, अब उसमें फर्दर प्रोडक्शन का कोई चांस बिल्कुल नहीं है। ऐसे गुड्स को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी विच हैव यूज क्रॉस द बाउंड्री लाइन या विच आर रेडी टू यूज़। दोनों बातें हैं कि क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज देयर फाइनल गुड यूज़र। उसके जो अंतिम उपभोक्ता जो फाइनल यूज़र है उसके द्वारा रेडी हैं यूज़ करने के लिए। जैसे एक कंज्यूमर एप्पल परचेज़ करके और एप्पल का कंज्यूम करता है, मिल्क परचेज़ करके मिल्क को यूज़ करता है, तो ये फाइनल गुड्स है। अगर वही मिल्क अगर जो स्वीट शॉपकीपर के थ्रू अगर परचेज़ करके उसकी स्वीट बनाई जाती है तो वह इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो फाइनल गुड्स अब अच्छी तरीके से दोनों में डिफरेंस समझ गए। कोई भी ऐसा सामान जो हम यूज़ करने के लिए परचेज़ करते हैं तो वो फाइनल गुड्स होता है, और अगर फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी परचेज़ करते हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। दूसरा ये कि अब यहाँ पे सवाल एक खड़ा होता है, एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि हु आर द फाइनल यूज़र। फाइनल यूज़र कौन है? तो फाइनल यूज़र का आंसर लिखिए। द आंसर इज देयर आर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो फाइनल जो गुड्स होते हैं वो होते हैं, एक कंज्यूमर होता है और एक प्रोड्यूसर होता है। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज फॉर देयर फाइनल यूज़र। फॉर एग्जाम्पल बटर एंड ब्रेड, एप्पल, मिल्क एट्सेट्रा। तो इस तरीके के जो गुड्स होते हैं वो फाइनल गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। और अगर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की बात करें तो उस डेफिनेशन यही दे सकते हैं, लेकिन अब जहाँ विच आर यूज बाय देयर प्रोड्यूसर। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, हम लोगों के वहाँ लूम मशीन है, तो लूम मशीन पे हम लोग साड़ी तैयार करते हैं, तो हमारे लिए लूम मशीन फाइनल गुड्स है ना। एक जो है ऑटो चलाने वाले के लिए ऑटो जो है वो फाइनल गुड्स है, ठीक है। तो यही जो है कि नहीं, ये इस तरीके के गुड्स को जो होते हैं इसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स भी हम साथ साथ इसको भी डिफाइन कर दें। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स। अब कैपिटल गुड्स की बात हम करते हैं। कैपिटल गुड्स की बात अगर की जाए तो जैसे ये ट्रैक्टर है या हार्वेस्टर है,
या हमारे वहाँ लूम मशीन है। इस तरीके की जितनी चीज़ें लॉन्ग ड्यूरेबल होती हैं वो फाइनल जो है गुड्स होती हैं, और यूज़र के लिए फाइनल गुड्स होते हुए कैपिटल गुड्स इसलिए हैं कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए, ऐसा नहीं है कि इसको कंज्यूम कर लिया तो फिर जो है कि नहीं दोबारा हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू ईयर बाय ईयर आप इसका इस्तेमाल करते रहें, तो ऐसे गुड्स को हम जो है कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स, अब यहाँ हम आपको लेके चलते हैं कि फाइनल गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। काइंड्स ऑफ फाइनल गुड्स के बारे में आपको समझा दें तो नोट कर लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन कल हम करेंगे। काइंड्स ऑफ फाइनल गुड्स, नंबर 1 नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नंबर 2 ड्यूरेबल गुड्स, और नंबर 3 सेमी ड्यूरेबल गुड्स, और नंबर 4 ये कैपिटल गुड्स। अब ये देखिए यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो एग्जाम्पल के ज़रिए आप समझ लें कि ब्रेड, बटर फॉर कंज्यूमर। इसके बाद ड्यूरेबल गुड्स में ये सभी कंज्यूमर के लिए हैं। ड्यूरेबल गुड्स में अगर हम बात करें तो वॉशिंग मशीन, टीवी, मोटर कार। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स यूज़ करें तो फर्नीचर, क्लॉथ्स, ईच। और कैपिटल गुड्स की बात करें तो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, लूम मशीन, ETC। ये कंज्यूमर गुड बिल्कुल इसके अंदर ड्यू नहीं होता, ड्यूरेबल नहीं होते हैं। जैसे ही हम परचेज करते हैं इसका कंजम्पशन कर लेते हैं तो ये नॉन ड्यूरेबल हो गया। ड्यूरेबल गुड्स में मोर देन 1 ईयर, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, मोटर है, ये हो गया। और सेमी ड्यूरेबल यहाँ पे नियर अबाउट 1 ईयर के लिए, फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर है या क्लॉथेस हैं। इसके बाद कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, तो ये काइंड्स ऑफ गुड्स हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चों को मेरा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के बाद इसी चैप्टर का जो बाकी टॉपिक है एक एक करके आपको पूरी तरीके से इसकी वीडियो आप बना करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की क्लास इसी टॉपिक के साथ फिनिश की जाती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।